गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंस से रिलेटेड हमारी दूसरी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने जहाँ लास्ट टाइम पे छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हम लोग जो कर चुके हैं वो हमने ये करा है कि सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है और प्रेडिकेट जिस विषय में बात हो रही है। सो लेट्स कंटिन्यू। रिकैप कर लेते हैं दोबारा से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले किया है। सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग हु इज मेंशन्ड। सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट, जिस पर्सन या जिस थिंग, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, द थिंग दैट इज़ मेंशन्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में जो बात कही जा रही है, जो चीज़ मेंशन करी जा रही है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक शब्द से लेके नंबर ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। सब्जेक्ट में एक वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट में दो वर्ड हो सकते हैं, सब्जेक्ट में तीन वर्ड्स हो सकते हैं। तो उसी का हम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। A subject can be of a single word, of two words or even more than two words. Subject जो है वो एक वर्ड का हो सकता है, दो वर्ड्स का हो सकता है या दो से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। We can understand that with the following examples. इस बात को हम नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। मोहन लर्न्स हिज लेसन डेली। आप देखिए यहाँ पे जो जो वर्ड्स रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में मोहन जो सब्जेक्ट है, एक ही शब्द में आया है सब्जेक्ट, बाकी लर्न्स उसके बाद वर्ब शुरू हो जा रही है, इसलिए प्रेडिकेट पार्ट हमारा शुरू हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे दूसरे सेंटेंस में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, द और अर्थ, और बाकी प्रेडिकेट मूव्स अराउंड द सन। थर्ड, अ ब्रेव बॉय सेव्ड अ चाइल्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री वर्ड से बना है, अ ब्रेव बॉय, और बाकी प्रेडिकेट सेव्ड अ चाइल्ड। फोर्थ सेंटेंस में दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग। इस सेंटेंस में आप देखो सब्जेक्ट जो है वो 6 वर्ड्स से बना हुआ है। दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस, ये पूरा सब्जेक्ट है, और इज स्माइलिंग आपका प्रेडिकेट है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को जो हमने सब्जेक्ट के अंदर रखे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्या क्या ये होते हैं, किस किस नाम से जाने जाते हैं, उसको हम और देख लेते हैं। सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसमें जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर भी दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव। उसके बाद हेडवर्ड आता है जो कि नाउन, प्रोनाउन, एट, इन्फिनेटिव, जीरेंड किसी से भी मिलके बना हो सकता है। उसके बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट आता है। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट में आ सकते हैं वो इतने ही वर्ड्स आ सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज तक ही आ सकता है, इससे लंबा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है,
अब हम उन्हीं एग्जांपल्स पे जो हम लोगों ने लिए थे उन्हीं के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कौन कौन से शब्द कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा था मोहन लर्न्स हिज लेसन डेली। यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द का सब्जेक्ट है, इसलिए हम देखेंगे तो ये मोहन को हम सीधे सब्जेक्ट बोलेंगे, ना उसे क्वालिफायर बोलेंगे, ना उसे हेडवर्ड बोलेंगे, ना उसे एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे उसे सब्जेक्ट बता देंगे और बाकी का पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में हम देखें तो द हमारा क्वालिफायर है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे द क्वालिफायर है और अर्थ जो है वो मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, और बाकी का पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट है, मूव्स राउंड द सन। थर्ड पार्ट में, थर्ड सब्जेक्ट में, थर्ड सेंटेंस में सॉरी, ए आपका डिटर्मिनर है, बी आपका ब्रेव है, बी या ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, और बॉय आपका हेड वर्ड है, और उसके बाद सेव्ड ए चाइल्ड हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। अब देखिए एक वर्ड से सब्जेक्ट शुरू होके अब वर्ड 3 वर्ड्स, अब जो सब्जेक्ट है वो 3 वर्ड्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें पहला डिटर्मिनर आया है, दूसरा एडजेक्टिव आया है, तीसरा हेड वर्ड आया है। फोर्थ सेंटेंस में हम देखें तो फोर्थ सेंटेंस में दैट हमारा डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और चाइल्ड हमारा हेड वर्ड है, और सबसे एंड में जो बचा हुआ पार्ट है इन ब्लू ड्रेस, ये हमारा एक फ्रेज़ है, एडजेक्टिवल फ्रेज़। जब मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था तो मैंने हमें बताया था आपको कि सेंटेंस तक हम पहुंचते कैसे हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पता होनी चाहिए। उसमें लेटर्स से हमने शुरू किया था, लेटर्स से हम वर्ड्स पे आए थे, वर्ड्स से हम फ्रेज़ पे आए थे, फ्रेज़ से फिर हम क्लॉज पे आए थे, क्लॉज के बाद हम सेंटेंस पे आए थे। ठीक है, तो वही ये फ्रेज़ है जो कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं होता। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज़? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ मीनिंग बट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग लाइक द सेंटेंस। फ्रेज़ का अपना मीनिंग तो होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वही ये फ्रेज़ है। इन ब्लू ड्रेस मतलब ब्लू ड्रेस में। ठीक है, डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर देता है, मतलब लिमिट कर देता है। ठीक है, जिसमें शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं, ए, एन, दैट, दीज, दोज, जहाँ पे हम संख्या निर्धारित कर दें उन शब्दों को या जिन शब्दों से किसी नाउन की संख्या निर्धारित हो जाती है उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, हेड वर्ड में मैंने लिखा ही हुआ है कि ये नाउन प्रोनाउन ही होते हैं, और फ्रेज़ में आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से लास्ट सेंटेंस में आपने देखा कि दैट जो है वो डिटर्मिनर है। कौन सी लड़की ब्यूटीफुल है? वो वाली लड़की ब्यूटीफुल है, वो वाली चाइल्ड ब्यूटीफुल है, वो बच्चा ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये चाइल्ड को डिटरमाइन कर रहा है कि सिर्फ एक ही है, सिर्फ वही वाला है और नहीं है। ठीक है, और वो चाइल्ड कैसा है, उस चाइल्ड की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। ये हमारा एडजेक्टिव बता रहा है। उसके बाद चाइल्ड हमारा हेड वर्ड है, और इन ब्लू ड्रेस ये हमारा फ्रेज़ है। इस तरीके से हम सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने पहले बताया इसी वीडियो में कि प्रेडिकेट इज़ द पार्ट इन विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें मिलती है। इट मे बी ऑफ ए सिंगल वर्ड और मोर देन दैट। ये एक सिंगल वर्ड, एक वर्ड से लेके और बहुत सारे वर्ड्स का भी हो सकता है।
जस्ट लाइक सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और 3-4 शब्द का भी हो सकता है, 5 शब्द का भी हो सकता है, और हमने लास्ट वाले सेंटेंस में देखा 6 शब्द का भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रेडिकेट भी। एग्जाम्पल हम देखें, द स्टार शाइन्स, शी sang a song, रोहित gives me a pen, he enjoyed swimming। अगर हम पहले सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से सेंटेंस में वर्ब स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट सेंटेंस में द स्टार आपका सब्जेक्ट है, शाइन्स आपका प्रेडिकेट है, लेकिन सिर्फ एक शब्द का है, ठीक है, सिर्फ वर्ब है इसमें। दूसरे सेंटेंस में शी सैंग ए सॉन्ग, यहाँ पे प्रेडिकेट सैंग से शुरू हो जा रहा है जो कि सिंग की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, और उसके बाद ए सॉन्ग भी प्रेडिकेट का ही पार्ट है। थर्ड सेंटेंस में रोहित गिव मी अ पेन, यहाँ पे गिव होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, रोहित गेव मी अ पेन। तो यहाँ पे गिव से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया है, बाकी मी भी प्रेडिकेट में ही आएगा, ए भी प्रेडिकेट में आएगा, पेन भी प्रेडिकेट में आएगा, लेकिन क्लासिफिकेशन इसका आगे देखेंगे। और लास्ट सेंटेंस में ही एंजॉयड स्विमिंग, यहाँ पे भी 2 शब्द हैं प्रेडिकेट पार्ट में, एंजॉयड और स्विमिंग। अब इनको हम कैसे अलग अलग कैटेगरी में तोड़ सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे पहली चीज़ जो आती है, जहाँ से प्रेडिकेट शुरू होता है, वो कहलाती है वर्ब। वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद किन्हीं किन्हीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में आ सकता है। अगर हम पहला सेंटेंस अपना देखें, द स्टार शाइन्स, यहाँ पे शाइन्स जो है वर्ब है और बाकी पहला द स्टार आपका सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में हम देखें, शी सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, सैंग प्रेडिकेट का ही पार्ट है जो कि वर्ब है, और अ सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले बताया था। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से गवर्न कर सकें, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ये लाइफलेस होते हैं। और जो हमारी इच्छा से गवर्न ना हो, हमारा कहा ना माने, हम जिनको अपनी मर्ज़ी से इधर से उधर उठा के ना रह सकें, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ये लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अ सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में आप देखो, रोहित गिव मी अ पेन, यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस में हम देखें, ही एंजॉयड स्विमिंग, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, और स्विमिंग जीरेंड है। जीरेंड मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जीरेंड के रूप में आ जाता है, जीरेंड कहलाता है। तो इस तरीके से आप देखो, प्रेडिकेट में ये पार्ट्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है इन्फिनेटिव के रूप में, और ऑब्जेक्ट आ सकता है जीरेंड के रूप में। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए उसके बाद ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। कभी कभी किन्हीं किन्हीं सेंटेंसेस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाता है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है टू लगा के, टू या फॉर लगा के, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much.